जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में बताएंगे। न बाबा गोरखनाथ का खप्पर खिचड़ी से भर पाया और न ही ज्वाला देवी में खोल रहा अदहन ठंडा हुआ। गुरु गोरखनाथ जी और माता ज्वाला देवी के बारे में एक कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर बहुत ही मन खुश प्रसन्न होगा और सभी कार्य पूर्ण होंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे हैं। त्रेता युग में महान योगी गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी स्थान पर पहुँचे। वहाँ गोरखनाथ जी को आया देख स्वयं देवी प्रकट हुई और स्वागत करते हुए भोजन ग्रहण करने का कहा। देवी स्थान पर वामाचार विधि से पूजन अर्चना होने की वजह से मद एवं मांस युक्त तामसी भोजन बाबा गोरखनाथ ग्रहण करना नहीं चाहते थे। इसलिए गोरखनाथ जी ने कहा कि वह खिचड़ी खाते हैं, वह भी मधुकरी से। बाबा की बातों को सुनकर देवी ने कहा कि वे भी खिचड़ी ही खाएगी। उन्होंने बाबा गोरखनाथ से कहा कि तुम मांग कर लाओ, वह अदहन गर्म कर रही है। गुरु गोरखनाथ भिक्षा मांगते हुए अयोध्या के इस क्षेत्र में पहुंच गए। चारों तरफ जंगल था, लेकिन वह स्थान बहुत सुंदर और शांत मनोरम था। इस जगह से प्रभावित होकर गुरु गोरखनाथ जी ने यही समाधि हो गए। बाद में हिमालय की तलहटी का यह क्षेत्र गुरु गोरखनाथ के नाम से गोरखपुर कहलाया। माना जाता है कि समाधि लिए गुरु गोरखनाथ जी के खप्पर में लोग खिचड़ी चढ़ाने लगे। न कभी खप्पर भरा और न ही वे वापस कांगड़ा लौटे, जहाँ ज्वाला देवी स्थान पर देवी ने के तप से अदहल खोल रहा। कहा जाता है कि तभी से लोग आकर गुरु गोरखनाथ के खप्पर में खिचड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक वह खप्पर भरा नहीं। यही नहीं, गुरु गोरखनाथ के इंतजार में ज्वाला देवी में आज भी अदहन खोल रहा है। धीरे धीरे यह मान्यता देश विदेश में पहुंची और दूर दराज से लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आने लगे। मेले का आयोजन होने लगा। यह मेला एक माह तक चलता है। कहते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी आदिनाथ जी भगवान शिव के अवतारी थे। उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ की उत्पत्ति मछली के पेट से हुई थी। मच्छेंद्रनाथ भिक्षाटन करते हुए सरस्वती नद नामक एक माता के दरवाजे पर पहुँचे। भिक्षामदेही कहकर भिक्षा मांगने लगे। बाहर निकली महिला उनको कुछ दुखी दुखी दिखाई दी। उन्होंने कहा, कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि धन दौलत सब कुछ है, भगवान ने दिया है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया। पीड़ा सुनने के बाद बाबा मच्छेंद्रनाथ जी ने प्रसाद स्वरूप बबूत दी और वहाँ से आगे बढ़े। 12 वर्ष बाद वह फिर उसी दरवाजे पर गए। भिक्षा के लिए पुकारा तो वही महिला बाहर निकली। महान योगी ने पूछा कि 12 वर्ष पहले उन्होंने जो बबूत दिया था उसका क्या फल रहा। इस पर महिला ने बताया कि पड़ोसन की महिलाओं ने शक सुबह पैदा कर दिया तो उन्होंने बबूत को झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने वह स्थान दिखाने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने जोर से अलख निरंजन की आवाज़ लगाई और वहां से 12 वर्ष के बालक प्रकट हुए, जो बाद में गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक को रखने का माता का अनुरोध ठुकराकर मच्छेंद्रनाथ उन्हें अपने स्थान ले गए। गुरु के साथ योग सीखते बाबा गुरु गोरखनाथ इधर उधर भ्रमण करने लगे। माना जाता है कि समाधि के लिए गुरु गोरखनाथ के खप्पर में लोग खिचड़ी चढ़ाने लगे। न कभी खप्पर भरा और न ही वे वापस कांगड़ा लौटे, जहाँ ज्वाला देवी स्थान पर देवी के तप से अदहन खोल रहा है। कहा जाता है कि तभी से लोग आकर गुरु गोरखनाथ के खप्पर में खिचड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक वह खप्पर नहीं भरा है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखों ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी उन्हीं के नाम से पड़ा। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट महोत्सव कहते हैं, और यह मेला भी लगता है। गुरु गोरक्षनाथ जी का एक स्थान ऊंचे टीले गोगामेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। उनकी मंडी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नज़दीक वेरावल में है। महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ जी को
गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इसके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर और एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ समाधि स्थल है। यहाँ दुनिया भर के नाथ और गोरखनाथ जी के भक्त उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में तपस्या की थी। उसी स्थान पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण किया गया। कहा जाता है कि जितने भी देवी देवताओं के सांबर मंत्र है, उन सभी के जन्मदाता श्री गोरखनाथ जी ही है। नाथ जी और 10 नामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं आदेश और नमो नारायण। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के साईं आदि संत हुए। माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या करके उन्होंने माता को प्रसन्न किया था। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। त्रेता युग से जल रही है बाबा गोरखनाथ जी की अखंड ज्योति और अखंड धूना लगातार जल रहा है। यहाँ त्रिशूल का मंदिर और महाबली भीम का सरोवर भी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा है माँ ज्वाला देवी का मंदिर। माँ ज्वाला देवी तीर्थस्थल को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ वह स्थान कहलाते हैं जहाँ जहाँ भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती के अंग गिरे थे। ज्वाला देवी में सती के जीवा गिरी थी। सभी शक्तिपीठों में देवी का हमेशा निवास रहता है और हमेशा निवास करती है। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है और सभी मनोकामना पूरी करती है। ज्वाला रूप में माता देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएँ जलती रहती है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाल के अंदर है उसमें महाकाली कहते हैं और 8 ज्वालाओं को रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती है। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता ज्वाला के अलावा एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है। यहाँ एक कुंड में पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है और छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। माँ आग जलाकर पानी गर्म करके अपने भक्त का गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर वे आज तक लौट कर नहीं आए। गोरखनाथ की प्रतीक्षा में माँ आज भी ज्वाला जलाकर बैठी है। कहते हैं जब तक कलयुग खत्म होगा और सतयुग आएगा तब गोरखनाथ जी लौटकर माँ के पास आएंगे। यह ज्वाला तब तक जलती ही रहेगी गोरखनाथ के इंतजार में। माँ आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने गए हुए गोरखनाथ जी लौट कर नहीं आए। जब से माँ अग्नि जलाकर गोरखनाथ जी का इंतजार कर रही है। आग जलाकर आज तक माँ ज्वाला देवी कांगड़ा में इंतजार कर रही है अपने भक्त गोरखनाथ का। महायोगी गोरखनाथ जी शिव अवतारी हैं। भवन में माता शक्ति मंदिर भी है। माँ सभी की इच्छा पूरी करती है और गोरखनाथ जी भी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम भगवान से उम्मीद करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान गोरखनाथ और माँ ज्वाला जी सभी की इच्छा पूरी करे, सभी का मनोरथ पूर्ण करे। महान योगी गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय माँ ज्वाला जी की। जितने भी भक्त हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माँ ज्वाला जी की, गुरु गोरखनाथ जी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।